हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। अब जब आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, स्पेशली अगर प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, तो शायद पहला जो नाम आपके जहन में आता है वो है टेस्ला का। अब टेस्ला तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट जी हाँ, कुछ साल से BYD विच इज़ एन आर्क राइवल ऑफ टेस्ला वर्ल्ड ओवर इज अवेलेबल इन इंडिया। पहले उन्होंने E6 MPV निकाली, फिर Atto 3 निकाली, एंड हाल ही में उन्होंने लॉन्च करी द सील। नाउ सील इज अ डायरेक्ट राइवल ऑफ टेस्ला मॉडल 3 एंड ओवर हियर इन इंडिया इट राइवल्स द लाइक्स ऑफ Hyundai Ioniq 5। आज हम इस गाड़ी को चला रहे हैं। इसका ये प्रीमियम वेरिएंट है विच इज़ द मिड स्पेक वेरिएंट। इस गाड़ी को हम गुड़गांव के आसपास चला रहे हैं, हाईवेज पे चला रहे हैं, और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए जानने के लिए कि इस गाड़ी में कितना दम है, इसके फीचर्स कैसे हैं, इसकी स्पेस कैसी है, कंफर्ट कैसा है, और क्या ये एक वाजिब ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि प्रीमियम या लग्जरी कार सेगमेंट में है। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए BYD सील ईवी के डिटेल्स के लिए। तो गाइस, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ, एंड इस गाड़ी के एस्थेटिक्स बेस्ड है ओशन एस्थेटिक डिज़ाइन लैंग्वेज पे BYD की, जो कि प्रीव्यू करी थी ओशन एक्स कॉन्सेप्ट पे 2021 में। खैर, ये तो बात है मार्केटिंग स्पीक की। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें आपको पोर्शे टाइकैन और टेस्ला के काफ़ी डिज़ाइन क्यूज देखने को मिलेंगे, बट देन ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस कार रियली लुक्स वेरी नाइस। काफ़ी लो स्लंग है, काफ़ी स्लीक है, एंड दूर से ही काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है। इनफैक्ट जैसे ही आप इसके थोड़ा पास आते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट मैनी मॉडर्न टचेस, जैसे कि यहाँ पे आपको सी शेप LED DRLs मिल जाते हैं। इसका जो बम्पर है उसको भी काफ़ी स्पोर्टी लुक दिया है थैंक्स टू दीज कैविटीज एंड ऑल। काफ़ी प्रोनाउंस्ड एक बम्पर स्प्लिटर है। फिर अगर हम साइड में आए तो साइड में डेफिनेटली आपको ये गाड़ी टेस्ला की याद दिलाने वाली है, एंड मच ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग कूपिश रूफ लाइन। बट और भी कुछ हाईलाइट्स हैं, जैसे कि फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, और यही नहीं, नीचे भी आपको स्कर्टिंग वगैरह मिल जाती है। एलॉयज काफ़ी खूबसूरत है, आपको 19 इंच के एलॉयज मिलते हैं, एंड साइड में भी लाइक आई सेड दिस कार लुक्स वेरी लो स्लंग, वेरी स्पोर्टी। एंड फिर फाइनली अगर हम रियर एंड की बात करें तो दैट इज़ माय फेवरेट बिट, बिकॉज यहाँ पे ये गाड़ी अपनी स्पोर्टीएस्ट दिखती है, एंड आपको एक कनेक्टेड LED सेटअप मिल जाता है यहाँ पे। नीचे काफ़ी आपको स्पोर्टी बम्पर मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस गाड़ी के डिज़ाइन की, इसके एस्थेटिक्स की, तो दे आर रियली प्लीजिंग। दिस कार लुक्स nothing like anything else on the road, and definitely अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स के चहेते रहे हैं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर compared to other similarly priced electric cars like the Volvo XC40 Recharge or the Hyundai Ioniq 5। वहीं जैसा मैंने आपको बताया था, इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट सीट्स मिलते हैं विच आर वेरी स्नग फिटिंग। तो लंबार सपोर्ट हुआ या थाई सपोर्ट हुआ, उन सब मामलों में सीट्स काफ़ी आरामदायक हैं। दे आर नॉट टू सॉफ्ट बट दे आर नॉट टू फर्म ईदर, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं होने वाली है। और यही नहीं, इसका जो स्टीयरिंग है, आपको यहाँ पे एक डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विच फील्स क्वाइट गुड टू होल्ड, एंड स्पेस के मामले में भी दिस कार फील्स वाइड इनफ। और शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, डायमेंशंस के मामले में गाड़ी काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ इट इज़ लॉन्गर देन द Hyundai Ioniq 5 एंड ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज द BMW 3 Series ग्रैंड लिमोजीन। एंड तो दोस्तों, ये तो बात थी फ्रंट में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या स्पेस मिल जाती है। चलिए मैं पीछे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि पीछे आपको कैसी स्पेस मिलती है, एंड फाइनली मैं आपको इसका फुट स्पेस भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रियर स्पेस की, तो आप देख सकते हैं देयर इज इनफ स्पेस फॉर 2 फुल ग्रोन अडल्ट्स। ऑल्दो रियर में अगर आप 3 अडल्ट बैठाएंगे तो शायद थोड़ा सा टाइट फिट हो जाए, बट द गुड पार्ट इज दैट देयर इज नो ट्रांसमिशन टनल। ऑफ कोर्स दिस इज एन ईवी, तो ट्रांसमिशन इंट्रूजन की तो कोई बात आती ही नहीं यहाँ पे। तो गेट अ फ्लैट फ्लोर ओवर है। स्टोरेज के मामले में भी यू इजिली कैन स्टोर 2 वाटर बॉटल्स ओवर हेयर। सीट पॉकेट्स मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत आप निकनैक्स यहाँ रख सकते हैं। पीछे आपको एयरकॉन वेंट्स भी मिल जाते हैं। तो लाइक आई सेड, there's enough space for 2 full grown adults and maybe even a kid। हेडरेस्ट आपको इसमें तीनों जो हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, साथ ही साथ आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं। एंड फाइनली दीज सीट्स ऑल्सो ऑफर अ 60:40 स्प्लिट फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको बोला, सीट इसकी काफ़ी वाइड है, काफ़ी कंफर्टेबल है, हाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है। साथ में आपको यहाँ पे 2 मैप लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स भी मिल जाती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें एम्बियंस की, तो लाइक आई सेड इट्स स्लाइटली ऑन द डार्कर साइड, बट देन बिकॉज इसमें आपको एक फुल ग्लास रूफ मिलती है, सो यू नेवर फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। एंड इसका जो लेदर वगैरह है उसकी क्वालिटी भी डिसेंट है, ऑल्दो इट्स नॉट टॉप नॉच, बट स्टिल फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस आई वुड से इट्स गुड इनफ। यहाँ पे आपको कुछ हुक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे अपना, अगर आपका कोई छोटा मोटा बैग है उसको हैंग कर सकते हैं। सो देयर इज इनफ स्टोरेज स्पेस, देयर इज इनफ सीटिंग स्पेस फॉर 2 अडल्ट्स मे बी, एंड मे बी अ किड एज वेल। तो दोस्तों चलिए अब इसी के साथ हम चलते हैं बूट की तरफ और दिखाते हैं कि इसमें हमको बूट स्पेस इस गाड़ी में कैसे मिल रही है। सो नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको बूट रिलीज बटन मिल जाता है, एंड देन इलेक्ट्रिकली ये बूट खुल जाती है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ लो स्लंग कार, तो उसका लोडिंग लिप वगैरह भी कुछ खास ऊपर नहीं है। एंड यू गेट अ डिसेंट 400 लीटर स्पेस फॉर योर स्टोरेज।
तो इट्स नॉट एक्सेप्शनली बिग बट देन इट्स डिसेंट। आप यहाँ पे दो मीडियम टू लार्ज साइज ट्रॉली रख सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं एक स्मॉल साइज ट्रॉली रखा है, दो बैग रखे हुए हैं, बट फिर भी आपको यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाती है। तो ईजिली एक जो वीकेंड ट्रिप का लगेज होता है फैमिली का, वो इसमें फिट आ जाता है। यही नहीं मैं आपको बता दूं, बिकॉज दिस इज एन ईवी, तो इसमें आपको आगे भी कुछ स्टोरेज मिल जाता है। आगे इसकी फ्रंट में आप 50 लीटर एडिशनल स्टोरेज स्पेस का फायदा उठा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप छोटी मोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फाइनली हम आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पे कि गाड़ी चलाने में कैसी है। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि इट्स फेयरली इजी टू फाइंड अ गुड ड्राइविंग पोजीशन, बिकॉज आप इसकी जो स्टीयरिंग है वो आपको रीच एंड रेट दोनों की सुविधा देती है। वहीं आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए। सो वेरी इजीली यू कैन फाइंड अ गुड ड्राइविंग पोजीशन एंड वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार। तो सबसे मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। एंड ऑफ कोर्स दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इको इज वेयर यू गेट द मैक्सिमम रेंज की ही बात करें तो ईजिली ये गाड़ी आपको 400 से 450 की रियलिस्टिक रेंज दे सकती है। और चलाने में मैं बता दूं आपको, इको एंड नॉर्मल इन दोनों ही मोड्स में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही इन मोड्स में दिस ऑफर्स ब्रिस्क एक्सेलरेशन 0 to 100 आई थिंक लगभग 9 से 10 सेकंड में कर लेगी इन दोनों मोड्स में। एंड यू गेट इनफ पावर टू ओवरटेक ऑल द फास्ट मूविंग ट्रैफिक इन द सिटी। इनफैक्ट हम इसको थोड़ा एक्सप्रेस वे भी ले गए, जहाँ पे हमने इसको नॉर्मल मोड पे चलाया, वहाँ पे भी एज सच कभी पावर की कमी तो महसूस नहीं हुई। पावर बीइंग एन ईवी इज इंस्टेंटेनियस एंड इट्स इन अबेंडेंस। तो जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, एक्सीलेटर को दबाते हैं, वैसे ही काफ़ी आपको एक ब्रिस्क एक्सीलरेशन मिलता है। एंड like I said, performance is in abundance, but then things get a lot more interesting the moment you switch to the sports mode. अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ that this is the premium version, not the performance version. Performance version में आपको इसके almost twice power मिलती है, all-wheel drive भी मिलता है. This is the variant that offers the maximum driving range and I would say mid-tier performance. तो sports mode में definitely ये गाड़ी काफ़ी तेज़ है। हमने इस गाड़ी के कुछ 0 to 100 acceleration runs भी किए। BYD की माने तो ये 0 से 100 5.9 seconds में sprint कर सकती है, which is quite good, but even in real world conditions I think 6 to 7 seconds में 0 से 100 की स्पीड जो है वो अटेन कर लेती है। तो स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस में या फिर डे टू डे ड्राइविंग में आपको परफॉर्मेंस की कमी कभी महसूस नहीं होने वाली है। वहीं अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे भी ले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से आप, जो जनरली एक्सप्रेसवेज पे आजकल 120 की लिमिट होती है, उस तक पहुँच सकते हैं। यू कैन क्रूज एट दैट स्पीड फॉर अ लॉन्ग टाइम until unless of course your battery starts running out of the charge। तो परफॉर्मेंस की एज सच कोई कमी नहीं है। इट इज़ इन अबेंडेंस इवन दो इट्स नॉट द टॉप स्पेक परफॉर्मेंस वर्जन, बट इवन देन देयर इज इनफ परफॉर्मेंस, इवन द रेंज इज़ वेरी गुड। तो दोस्तों ये तो बात थी इसकी परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग की। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बतानी ज़रूरी है कि आज के एरा में जहाँ पे SUVs रूल द रूस्ट, BYD हैज़ कम अप विद अ लो स्लंग सेडान। तो सबसे पहले तो obviously the moment you talk about a low slung sedan like the one here, especially an EV where weight distribution is generally better, आपको स्टेबिलिटी वगैरह जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट 130 से 140 तक की स्पीड पे भी दिस कार फील्स फेयरली स्टेबल। उसके ऊपर ज़रूर हम कुछ क्लोज रोड्स पे इसको काफ़ी हाई स्पीड पे ले गए थे। थोड़ा सा हमें ज़रूर ये महसूस हुआ कि जैसे ही आप 150 के ऊपर जाते हैं स्टेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क ज़रूर आता है, बट देन फॉर मोस्ट ओकेजन्स दिस कार फील्स फेयरली स्टेबल। वहीं अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो इसकी जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी डायरेक्ट है। इट्स नॉट लाइफलेस, इट हैज़ गुड वेट, ऑल्दो दिस वेट इज क्लियरली आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, तो बहुत नेचुरल तो नहीं फील होती है, बट देन लाइक आई सेड इट्स डायरेक्ट इनफ। और कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि जो स्टीयरिंग है वो व्हील से डिस्कनेक्टेड है, विच इज समथिंग दैट यू सी ऑन मेनी कार्स दीज डेज। तो उस मामले में भी हमें एज सच कोई शिकायत नहीं है इस गाड़ी से। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है। तो व्हाट दैट मीन्स इज कि बहुत ही आसानी से गाड़ी, अगर आप इसको स्पीड ब्रेकर पर केयरफुली नहीं ले जा रहे हैं या थोड़ी स्पीड पर ले जा रहे हैं, तो ये नीचे स्क्रैप जरूर हो जाती है इसके अंडरबेली। इसका एक रीज़न इसका सॉफ्ट सस्पेंशन भी है। बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट सस्पेंशन द मोमेंट देयर इज इनफ वेट फॉर से फॉर एग्जांपल देयर इज 4 पैसेंजर्स इन द कार, तो ऑब्वियसली जब आप इसको स्पीड ब्रेकर वगैरह के ऊपर से ले जाते हैं तो कार टेंड्स टू स्क्रैप इट्स अंडरबेली, स्पेशली बिकॉज हमारे कंट्री के ज़्यादातर सिटीज़ में रोड्स जो हैं वो कोई बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस जरूर हो सकती है। एटलीस्ट यू विल हैव टू प्लान योर मूव ऑन सच रोड्स एंड दैट इज समथिंग दैट माइट एक्चुअली कीप सम पीपल अवे फ्रॉम दिस लो स्लंग सेडान। फिर दोस्तों बिकॉज दिस कार हैज़ अ सॉफ्ट सस्पेंशन, इसीलिए इसकी जो राइड क्वालिटी है वो जनरली एटलीस्ट लो स्पीड्स पे ऑन मोस्ट सर्फेसेस दिस इज़ वेरी गुड। फिर चाहे आप आगे बैठे हो फिर चाहे पीछे बैठे हो, राइड क्वालिटी आपको इसकी कंफर्टेबल लगेगी इवन एट हाई स्पीड्स।
जो रोड में एंडुलेशंस होते हैं उसको काफ़ी आसानी से मास्क कर देती है ये गाड़ी। सो राइड क्वालिटी इज़ गुड। ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो प्रीटी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली बिकॉज दिस कार ऑफर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इन चीज़ों में डेफिनेटली हमें कोई कंप्लेन नहीं। दिस कार इज़ एक्चुअली क्वाइट फन टू ड्राइव। ये तो इसका मिड स्पेक वर्जन है। जो इसका परफॉर्मेंस वर्जन है दैट ऑफर्स ऑलमोस्ट twice the performance, so we look forward to driving that car. But even talking about the premium version, the one which we are driving right now, that is quite fun to drive, and easily is price bracket mein this is among the more enjoyable cars to drive. So guys, BYD CLEV 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है with the starting price of 41 lakhs. ये इसका मिड स्पेक प्रीमियम वर्जन है with cost 45.55 लाख रुपीज एक्स शोरूम। वहीं जो इसका टॉप स्पेक फुली लोडेड परफॉर्मेंस वर्जन जिसका बोल सकते हैं वो जो है वो कॉस्ट करता है 53 लाख एक्स शोरूम। अब इस प्राइस पॉइंट पे आपको इतनी परफॉर्मेंस देने वाली ये एक लौती ईवी है, बिकॉज अगर आप इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं इसकी क्लोजेस्ट राइवल विच इज़ द Hyundai iNet 5 उसके साथ, तो डेफिनेटली दिस कार होल्ड्स एन अपर एज इवन इफ यू टेक इनटू अकाउंट द स्लाइटली लोअर मिड स्पेक वेरिएंट। और यही नहीं, और भी इस गाड़ी के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका इंटीरियर जो है वो काफ़ी वेल स्पेक्ड है, काफ़ी इससे स्पोर्टी फील भी दे देता है। इनफैक्ट स्पोर्टीनेस की ही बात करें तो दिस कार स्टैंड्स आउट simply because this is a low-slung sedan compared to the crossoverish appeal of the likes of XC40 Recharge and Ioniq 5। तो अगर आप उनमें से जिनको गाड़ी भगाने का शौक है, वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार भी लेना चाहते हैं, तो इन दैट सेंस दिस कार ऑफर्स अ गुड बैंग फॉर योर बक, बिकॉज ये काफ़ी वेल प्राइस्ड है। साथ ही साथ अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसके मोटर पे, बैटरी पे आपको 8 साल और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिल रही है, तो उस मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, दिस इज अ फेयरली लाइकेबल, फेयरली वेल प्राइस प्रोडक्ट एंड इट शुड अपील टू एवरीवन हु वांट अ लो स्लंग सेडान, अ परफॉर्मेंस फोकस्ड सेडान, बट वन दैट इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो उस मामले में ज़रूर ये गाड़ी आपको पसंद आएगी। बट हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज दिस इज अ लो स्लंग सेडान। तो हमारी रोड्स पे, स्पेशली जो हमारी टूटी रोड्स है, उसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रगल होगी इस गाड़ी को बिना किसी डैमेज के निकालने में। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में डेफिनेटली द Ioniq 5 होल्ड्स एज ओवर दिस व्हीकल। एंड थर्डली एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि BYD जो है दैट इज़ अ रिलेटिवली न्यू कार मैन्युफैक्चरर, स्पेशली अगर आप इसको वॉल्वो या Hyundai जैसे कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा अभी ज़रूर टाइम है बिफोर दे कैन एस्टैब्लिश अ गुड फुट होल्ड ऑन द इंडियन मार्केट एंड अपना शायद वो जो सर्विस नेटवर्क है उन सबको भी एक्सपैंड करें। इसमें थोड़ा सा भी टाइम ज़रूर है। तो दोस्तों, ये है BYD CLEV का हमारा रिव्यू। इसमें हमने आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव्स के बारे में बताया, इस गाड़ी के जो थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं उनके बारे में भी बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो वो भी आप हमसे नीचे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करने की। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं कार ब्लॉग इंडिया, और हमें पूरी आशा है बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में।